ओम शांति। हम सभी सिरसा वासियों के लिए बहुत ही हर्ष और गर्व की बात है कि हमारे बीच में अति आदरणीय गीता विदुषी वीणा दीदी जी हम सबके बीच में विराजमान हैं। आपको विशेष तौर पर हम बहुत समय से बुला रहे थे। ये डेट दी 2 नवंबर से 6 नवंबर तक। तो कल इवनिंग में बीत चुकी कल इवनिंग में उद्घाटन हुआ है कार्यक्रम का, जो कि 4 दिन चलने वाला है। खुशहाल जीवन का आधार, गीता का सार, जिसकी इनॉग्रेशन की चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के कुलगुरु डॉक्टर विजय कुमार जी ने, और दूसरा उनके साथ थे हमारे रजिस्ट्रार साहब चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के सुशील शर्मा जी, और बाकी शहर के और बहुत वीआईपीज, गणमान्य व्यक्ति, आध्यात्मिकता में रुचि रखने वाले गीता प्रेमी आत्माएं सब यहाँ विराजमान थे। कल लोगों ने बहुत उसका लाभ लिया और दीदी जी ने भी बहुत ही अपने उस ओरे के साथ, उस वाइब्रेशन के साथ और वो शक्तियों के साथ जो भगवान से प्राप्त की हैं, वो सारी सभा को मुख से बोलकर भी, अपनी रूहानी दृष्टि से भी और अपने वाइब्रेशन से भी सबको बहुत भरपूर किया। और सब बहुत रूहानियत से भरपूर हो कर के यहाँ से गए हैं कार्यक्रम से। दीदी जी कर्नाटक से हैं, कर्नाटक में एक सिरसी स्थान है, वहाँ से आप हैं। और आप ऑल इंडिया में गीता को कैसे हम अपने जीवन में, गीता में लिखी शिक्षाओं को, महावाक्यों को कैसे जीवन में धारण करें, कैसे जीवन में सुख शांति खुशियाँ भरें, मुझे पूरे भारत की बहन भाइयों को ट्रेनिंग भी देते हैं कि इसको प्रैक्टिकल जीवन में धारण करने का क्या महत्व है। तो ऐसे दीदी जी को हम सब सिरसावासी अपने बीच में पा कर के बहुत खुश हैं, बहुत अपने आप को भरपूर महसूस कर रहे हैं। तो दीदी जी का पूरे सिरसा जिला वासियों की ओर से सिरसा में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। पब्लिक के लिए प्रोग्राम जो 5 तारीख तक चलने वाला है, और साथ साथ जो बीके ट्रेनिंग है वो भी साथ साथ चल रही है, जो आप हुबली में एक बहुत बड़ा गीता म्यूजियम है, आप उसमें ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन जो ट्रेनिंग लोग आपसे करने के लिए कर्नाटक में जाते हैं, ये भी हमारा एक एक्स्ट्रा लक है कि वही ट्रेनिंग हम सबको यहाँ सिरसा में मिल रही है। इसलिए दीदी जी का बहुत बहुत आभार भी है इस बात के लिए। ओम शांति। वैसे ओम शांति, वैसे हम गीता को एक आध्यात्मिक नहीं, धार्मिक ग्रंथ मानते हैं, पढ़ते हैं, जाप करते हैं। लेकिन सच में गीता एक जीवन जीने की कला है, केवल बूढ़ों के लिए या केवल धार्मिक मनोभाव वालों के लिए नहीं है। जैसे भारत के लिए एक संविधान है, वैसे मानव जीवन के लिए भगवान द्वारा बताया गया एक संविधान है गीता। कैसे सोचना है, क्या बात करनी है, कैसे खाना खाना है, व्यवहार हमारा कैसे रहे, और हम कैसे भी परिस्थिति में खुश कैसे रहे, और आध्यात्मिकता को आम जीवन में करते हुए उसको हम आत्मसात कैसे करें, इसके बारे में गीता बहुत सुंदर मार्गदर्शन देती है, जिसके ऊपर हमारा अटेंशन गया नहीं। वैसे माना जाए तो गीता एक काउंसलिंग मेथड है, परामर्श विधि है। कैसी भी मनोदशा वाले अगर गीता को यथार्थ रूप से समझने का प्रयास करें ना, तो उसकी मनोदशा थोड़ी सकती है। और पूरे विश्व में भगवानुवाच, डायरेक्ट भगवान के उच्चारित महावाक्य श्रीमद् भगवद गीता में ही है। इसलिए हमारा ब्रह्मा कुमारी संस्था का ये प्रयास है कि गीता के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाया जाए, ताकि छोटों से लेकर बड़ों तक सभी हमको जो जीवन भगवान ने दिया है इसका पूरा आनंद ले, खुशहाल जीवन जिए। खुशियाँ बाहर ना ढूंढते हुए अपने अंदर खुशियों को ढूंढकर कैसे भी परिस्थिति में खुश कैसे रहे, इसके लिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। इसलिए इसके ऊपर बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस, संवाद आदि होते हैं, और मैं जगह जगह पर जाके 3 दिन का या 4-5 दिन का ऐसी गीता सार, जीवन का आधार, खुशहाल जीवन का आधार, ऐसे
जनता को, कॉमन पीपल जो हैं, विद्वान तो पढ़ के उसको पोथी पढ़ लेते हैं, लेकिन उससे जो लाभ होगा उससे ज़्यादा लाभ होगा अगर आम जनता गीता को अपने जीवन में धारण करेगी। बहुत सारी परेशानियाँ, तबीयत का जो तंदुरुस्ती का प्रॉब्लम है, बीमारियां हैं, उन सब से बाहर निकलने का रास्ता गीता से मिल सकता है। दीदी, धर्म को लेकर जो ना लोगों के मन में तरह तरह की भ्रांतियाँ हैं, असल में धर्म की परिभाषा क्या है? वास्तव में आजकल जो धर्म हम मानते हैं इसको हम रिलीजन से ट्रांसलेट करते हैं, जैसे कि हिंदू धर्म है, इस्लाम धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है। लेकिन वास्तविकता में संस्कृत की मूल भाषा में अगर हम ध्यान दें तो धर्म का अर्थ है धारायति इति धर्मः। मनुष्य के ऊंचे आचरण को धर्म कहते, व्यवहार में वो कैसा है उसको धर्म कहते। माना ये डिसिप्लिन है, मानव जीवन कैसे होना चाहिए। इसीलिए गीता मनुष्य को स्वधर्म में रहने की प्रेरणा देती है। स्वधर्म माना, स्व माना आत्मा, एक आत्मा है, उस आत्मा का मूल धर्म है शांति, आनंद, पारस्परिक प्रेम, शक्ति। ये सभी मूल धर्म है, हर एक के अंदर है। उसे कैसे जागृत करें, यही गीता में कहा गया है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। जब मनुष्यात्मा अपने मूल धर्म से भटक जाता है तब पुनः वो धर्म स्थापन करने परमात्मा इस तरह पर अवतरित होते हैं। इसलिए धर्म माना धारणा। युवा जो पीढ़ी है वो मोबाइल के अंदर समा गई है, युवा पीढ़ी को अध्यात्म से कैसे जोड़ा जाए? हाँ, मैं अपनी जगह पर गीता को एक काउंसलिंग मेथड के रूप में कॉलेजेस में, स्कूल में कराती हूँ। लोग सोचते हैं युवा कैसे सुनेंगे, लेकिन थोड़ा सा उनकी भाषा में समझाए वो भी गीता को सुनेंगे। जैसे सुनते जाएंगे और गीता में जो परमात्मा ने राजयोग सिखाया है, गीता एक योग शास्त्र है, अगर उस योग को स्कूल कॉलेजेस में भी अगर इंट्रोड्यूस किया जाए, बच्चों को मन को एकाग्र करने की विधि सिखाया जाए, तो मन की चंचलता के कारण वो जो आजकल भटकन में फंस गए हैं मोबाइल में या डिजिटल मीडिया में, उससे बाहर आकर वो अपने जीवन को सुरक्षित बना सकते हैं। इसीलिए एक राजयोग का मार्ग ही है जो भटके हुए युवाओं को सही रास्ते पर ला सकता है। अभिभावक भी जैसे अब भाग दौड़ भरी ज़िंदगी चल रही है, तो वो क्या है कि बच्चों को बजाय इस चीज़ की, वो कहते हैं कमाऊ पूत बनाने की दिशा में ज़्यादा काम कर रहे हैं। हाँ, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? स्पेशली अभिभावक पहले खुद डिजिटल मीडिया से थोड़ा दूरियां बनाएं, टीवी और मोबाइल को कम से कम इस्तेमाल करें। मैं नहीं कहती हूँ कि उसका त्याग कर दें, लेकिन जितना चाहिए उससे ज़्यादा जो भी हो जाता है ना, टू मच इज़ टू बैड कहते हैं, उससे थोड़ा हटकर माँ बाप अपने जीवन को, क्योंकि मनुष्य क्या करता है, पहले कमाता है, बाद में बीमार पड़ता है, कमाया हुआ सारा वहीं खर्च कर देता है। इससे अच्छा है अभिभावक पहले अपने बच्चों पर ध्यान दे। जैसे हमारे ज़माने में हमारे माँ बाप हमारे ऊपर ध्यान देते थे, समय पर घर आना है, समय पर सोना है, समय पर भजन करना है, ऐसी दिनचर्या पुनः हम बच्चों को बनाएं। बच्चों के साथ बड़े भी बैठे थोड़ा सा ध्यान करें, तभी क्या होगा, जो हम करेंगे हमें देखकर बच्चे भी सीख जाएंगे। इसलिए पहले बड़ों को भी सुधारना है और जागृत होना है। सिरसा वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? वैसे तो हरियाणा हरि का आना हुआ है, यहाँ पर गीता की धरनी है, तो हरियाणा के निवासी स्पेशली सिरसा वासी, मैंने सुना है ये बहुत धार्मिक नगरी है और यहाँ के लोग जो भी यहाँ आते हैं यहाँ बसना चाहते हैं। तो ऐसी मेरी सिरसावासी भाई बहनों के लिए मेरा संदेश है, सभी जागिए, खुद भी अपनी सारी परेशानियाँ, टेंशन से दूर होकर अपने आगे वाली जो पीढ़ी है उसके लिए भी आप मार्गदर्शन कीजिए कि खुद चलकर। इसीलिए थोड़ा सा इन चीज़ों से, चंचलता से बाहर उठकर हर रोज़ हम थोड़ा सा भगवान का ध्यान करें और तंदुरुस्ती के साथ साथ मन को भी दुरुस्त रखें। इसके लिए मैं सभी सिरसा वासियों को ब्रह्मा कुमारी संस्था में आने का निमंत्रण देती हूँ। बहुत सुंदर यहाँ पर आनंद सरोवर बना हुआ है, जिसमें हर कोई आके अपने मन की परेशानी को दूर करके अपने घर को स्वर्ग बना सकता है।